हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे टेक्स्ट बुक का एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में, ठीक है, जो एग्ज़ाम हुआ था 4 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 से मैथ के क्वेश्चन। ये है हमारा बैच, केवल 29 रुपीज़ में है, ठीक है। आपको अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर हमारा। देखो क्वेश्चन हमारा पहला क्या कह रहा है, 16 और 48 का, ठीक है, तृतीय अनुपाती निकालना है। जो तृतीय अनुपाती निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी, ठीक है। यहाँ पर ए होगा पहला अनुपाती होगा, यहाँ पर सी होगा तृतीय होगा, या बी होगा और सेकंड अनुपाती होगा, द्वितीय अनुपाती बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी की ये ए की वैल्यू हो जाएगी और ये हो जाएगी बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हो गई 16, बी की वैल्यू हो गई 48, स्क्वायर है तो मतलब 48 गुणे 48 इंटू सी, हमें सी फाइंड करना है। तो बस काटा पीटी में जा देंगे, 16 तिया 48, तो सी बराबर कितना हो जाएगा 48 गुणे 3, तो 3 अट्ठे 24। एक ही ऑप्शन है जिसके आखिरी में 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपका कि समान ब्याज दर पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 है। तो याद रखिएगा, जो आपका सीआई और एसआई होता है फर्स्ट ईयर के लिए सेम होता है, ठीक है, और एसआई तो सेकंड ईयर के लिए भी सेम होता है। तो अब देखो 2 वर्षों में इसको मिल रहा है 42 रुपये का ब्याज, तो एक वर्ष में इसको मिलेगा 21 रुपये का ब्याज। तो यानी फर्स्ट ईयर जो सीआई होगा और एसआई होगा कितने कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। अब एसआई नेक्स्ट ईयर भी 21 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब हमें क्या है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था 51, जिसमें से 21 रुपये क्या था, फर्स्ट ईयर का शामिल था। तो सेकंड ईयर कितना ब्याज मिलेगा, 30 रुपये, ठीक है। तो सेकंड ईयर के लिए जो सीआई हो जाएगा वो 30 हो जाएगा। तो अब समझ रहा है, अब 21 रुपये है वो 30 रुपये हो जा रहे हैं, तो कितने रुपये का ब्याज मिलेगा, 9 पे, ठीक है। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, प्रिंसिपल की। तो 21 रुपये है ना, वो 9 रुपये हो रहे थे, इंटू 100 कर देंगे। तो अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 3/7, 3 का 9, 3 7 21, 300/7 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा हमारा आर की वैल्यू। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। तो एस आई बराबर होता है PRT/100। अब देखो प्रिंसिपल हमें निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता है कि हमने निकाल लिया 307/7 इंटू टाइम 1 साल है बटे में 100, तो 100 से 100 गए। अब जो एस आई है वो कितना है, 21 रुपये है सेकेंड ईयर के लिए, तो बस काटा मचा देंगे 3 7 21, तो पी रहा कितना हो जाएगा 7 गुणे 7 49 रुपये। तो हमारा जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 49 रुपये रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो याद रखना, जब कभी भी मल्टीपल संख्याएं होती हैं तो हमेशा पहले उनका एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 15, 25 और 40 का एलसीएम हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो 15 नंबर क्या है, 75 से डिविजिबल है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। अब बस 3 का ही एलसीएम लेंगे, 5 आम 25, 15 40 और 15 5 75, ठीक है। अब 25 भी सॉरी मल्टीपल था, एक मिनट, 25 भी मल्टीपल था, इसको भी हटा सकते थे आप, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ले लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ 5 मल्टीपल है तो बस 8 और 15 को सॉल्व करना है। तो 5 8 और 3, तो 3 8 24, 5 120, 5 600, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। अब हमको चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 900, 4 बार 9, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, 600 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 600 एकम 600, 9 9 9 में 6 गए 3, फिर से 9 डालेंगे तो लगभग 5 बार 6 बार जाएगा, तो 3600, 9 आ गया, 9 9 में 6 गए 3, तो 399 शेष बच रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो दूसरा हमारा ऑप्शन है, ठीक है, कि 600 इंटू 16 का मल्टीप्लाई कर दे, तो 16 6 96, तो बस यही हमारा आंसर रहेगा 9600, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप 999 में 8399 घटा दो, तो 9 में 9 हो गए 0, 9 में गए 9 में 3 गए 6, तो आप ऐसे भी कर सकते थे। समझ में आ गया आपको, ये 2 तरीके हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गोपाल, अक्षय, अतुल का औसत वजन 46 है। गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है और अक्षय और अतुल का औसत वजन 45 है। तो अक्षय का वजन कितना होगा, देखो गोपाल हो गया प्लस अक्षय हो गया, ठीक है, इसको 1 से ले सकते हैं, और अतुल को ले सकते हैं 80 से। इनका जो टोटल वेट है वो 46 है, ठीक है, औसत वजन। तो इनका सम निकाल लेंगे, तो जितने भी लोग होंगे उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ निकालेंगे। तो 3 18, 3 को 12, 13 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि गोपाल और अक्षय का औसत वजन 40 है। तो गोपाल प्लस अक्षय
तो औसत वजन 40 है, तो आपको जोड़ निकालना है। तो जो औसत में से जितने भी लोग होते हैं उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा 80। ये चीज़ समझ में आई। अब कह रहा है अक्षय प्लस अतुल का औसत वजन। अक्षय प्लस अतुल, इनका औसत वजन 45 है, तो जो जोड़ होगा 45 90 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखो जरा, अगर गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल लिख लेते हैं, तो ये अक्षय 1 है वो बच जाएगा, इक्वल टू दोनों को जोड़ दो 170 हो जाएगा। तो गोपाल प्लस अक्षय प्लस अतुल की जो टोटल वैल्यू है वो 38 है। तो अक्षय की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 में 38 जाएगा, तो सॉरी 32 32 60 40 3 तो अक्षय की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वजन आ जाएगा 32 किलोग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं, अंग्रेजी के 2 प्रश्न पत्र और विज्ञान का 1 प्रश्न पत्र था। सभी प्रश्न 100 अंकों के थे। इसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70 और विज्ञान में 50% अंक मिले। तो सभी प्रश्न पत्रों में उसके कितने प्रतिशत अंक थे। तो देखो आपको पता है 100 अंकों के थे, कितने प्रश्न पत्र थे, 3 2 5 1 6। तो जो टोटल पूर्णांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या था, गणित को में 60% अंक मिले, ठीक है। तो कितने प्रश्न पत्र 60 के 3, तो 60 का 180 हो जाएगा। एक प्रश्न पत्र में 60 आ रहा है तो 3 प्रश्न पत्र में 180 आएंगे ना। और अगला क्या कह रहा है कि अंग्रेजी में 70%, तो अंग्रेजी में एक प्रश्न पत्र में 70 आ रहा है तो 2 प्रश्न पत्र में कितने आ जाएंगे, 70 दूना 140। कोई दिक्कत समस्या नहीं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है कि विज्ञान में 50% अंक मिलते हैं, तो एक ही प्रश्न है तो 50 से कम 50। अब हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालना है, तो इंटू 100 कर दो। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़े, और 180 प्लस 140 320 प्लस 50 370 बटे 6, तो 6 36, एक बचेगा 6 कम 6, तो 61.67% हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगला क्या कह रहा है कि ए एक कार को 32 दिनों में और बी उसी कार को 48 दिनों में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे। तो ए करता है 32 दिनों में, बी करता है 48 दिनों में। तो जब इसका एलसीएम लेते हैं तो आ जाएगा, टोटल काम आ जाएगा 96। तो ए की जो क्षमता हो जाएगी 32 का 96 हो जाएगी, और बी की क्षमता हो जाएगी 2। कोई दिक्कत समस्या नहीं, ठीक है। अब कह रहे हैं वो 8 दिन तो एक साथ काम करते हैं। तो अगर एक साथ काम देखा जाए तो ए प्लस बी का एक दिन का काम एक साथ होता है 3 + 2 5 यूनिट। अब 5 यूनिट है उनका, एक दिन का काम है, तो 8 दिन में कितना काम कर लेंगे, 40 यूनिट काम कर लेंगे। कोई दिक्कत समस्या नहीं। अब हम टोटल काम था 96, 40 काम हो गया तो कितना बचेगा, 56 काम। अब 56 काम है तो कौन करेगा, बी। तो बी है शेष कार का 60%, तो 56 का 60%, ठीक है। और बी की क्षमता कितनी है, 2 से, जो क्षमता है उससे 2 से भाग दे देंगे। तो 20 3 60, 20 5 100, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 56 × 3 3 18 3 15 16 बटे 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 54, सॉरी 2 बटे 16 तो 4 8 और 5 10, 16 5 80। तो 16 से 4 बटे 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28 60 120 और 135 का एलसीएम क्या होगा। तो मैंने आपको बताया जो नंबर मल्टीपल होता है उसको हटाते हैं, 60 मल्टीपल है 120 का। तो अब हमारे पास जो बचा 28 बचा, 120 बचा और 135 बचा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर से देखेंगे तो 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 40 3 120, ठीक है। 4 3 120, तो और 135 हो गया। अब काटेंगे इसको 5 से, तो 5 6 30 27 बना 135, ठीक है। अभी 3 से ये 7 तो रहेगा ही रहेगा, 3 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 3 9 27, 3 दूनी 6 और 7। अब तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, बस डायरेक्टली क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 को 20 या 60 गुणे 2 120 इंटू 7 840 इंटू 9, तो 9 0 9 को 36 9 72 3 75। तो जीडी का पेपर ऐसा नहीं बिल्कुल बेकार लेवल का आता है, बहुत अच्छे लेवल पेपर आता है जीडी का, ठीक है, कुछ कुछ सेट्स में। तो कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का प्रयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, जितना वो कम देता है बटे, ठीक है, जितना देता है। अगर कोई भी चीज़ क्या होती है 100% होती है, अगर 46 कम दे रहा है तो कितना देगा वो, 54, तो बटे में 54 गुणे 100, बस काटा बेटी बचा दो। तो 27 दूनी 54, ठीक है, और 23 दूनी 46, तो 2300 बटे 27। अब काटेंगे 27 का, तो 27 अट्ठे कितना होता है, 216 होता है, और 14 बचेगा 140 है, 27 बना 135, तो 85 से 5 बटे 27% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं, कह रहे हैं दो संख्याएं हैं 4:9 के अनुपात में, यदि उनकी बीच मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो मध्यानुपाती बताया था आपको, बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है, ठीक है, बी बराबर ए सी, ठीक है। अब मध्यानुपाती है तो यानी 24 है, बी की वैल्यू कितनी है तो 24 × 24 बराबर ए इंटू सी। तो ए की वैल्यू 4 और 9 है तो इसको 4x लिख लेंगे और 9x लिख लेंगे। तो 4 संग 24, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 बट्ठे 24। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 4 आ गई। तो पहली संख्या, अब इनके बीच का अंतर पूछा जा रहा है तो दोनों में 4:9 का रेशियो, तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है 5 यूनिट का। तो अब 1 यूनिट की वैल्यू है 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 5 20। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आई होगी। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं की ऊंचाई का अनुपात 4:3 है और त्रिज्या का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो जो हमारा आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई को भूल जाते हैं जब कभी रेशियो निकालना होता है, तो बस आर स्क्वायर एच यानी जो रेडियस होगी, रेडियस का रेशियो होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और हाइट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेडियस का रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, ठीक है। इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 हो जाएगा, 4 से 4 गया तो बचेगा 1:3। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन है, ये सीआई का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि मंदार के दो पोते केतन और तुषार हैं। कह रहा है 11 वर्षीय केतन को मंदार की संपत्ति में से कुछ धन मिलता है, 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। तब तक धन बैंक में 8% की वार्षिक दर से जमा है, जब तक कि दोनों 22 वर्ष के नहीं हो जाते, और उन्हें जो राशि है वो क्या होगी समान प्राप्त होगी। मंदार के पास कुल 24,700 रुपये थे, तो मंदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो रहा, एक मंदार है, उसके पास दो पोते हैं, एक का नाम है, ठीक है, केतन है, एक दूसरा है तुषार है। तो केतन है वो 11 ईयर्स का है और जो तुषार है वो 12 ईयर्स का है, ठीक है। तो उसने पैसा इन्वेस्ट किया और पैसा जो इन्वेस्ट किया उनको मिलेगा वो जब वो 22 साल के पूरे हो जाएंगे, ठीक है, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे। तो केतन को 11 साल की एज है और 22 साल पूरे होने में अभी 11 साल लगेंगे, ठीक है। और जो तुषार है उसकी एज है 12 साल है, उसको 22 साल होने में 10 साल लगेंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। तो अब उन्हें जो राशि है वो सेम प्राप्त हो रही है, यानी A1 और A2 की वैल्यू सेम है। तो हमें फॉर्मूला पता है A1 A2 क्या होता है, पी, दो ए का फॉर्मूला होता है अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100⁴n, ठीक है, समझ में आया। तो P1 हो जाएगा इंटू 1 + R, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, वो भी 8% की दर पे। तो R है 8%, तो 8% मतलब क्या होता है 2/25। तो 2 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा उसको, तो 27/25 हो जाएंगे, कोई दिक्कत समस्या नहीं। तो 27/25, ठीक है। तो पहले के लिए अब देखो, पहले को जो केतन है उसको 11 साल लगेंगे उस अमाउंट को बराबर होने में, और जो आपका तुषार है उसके अमाउंट को बराबर होने में टाइम लगेगा आपका 10 साल। अब देखो रहा है, ये वैल्यू ज़्यादा है और ये वैल्यू क्या है कमेटी के पावर में। तो क्या होगा, ये P2 और ये P1 इधर आ जाएगा, तो इसकी पावर हो जाएगी माइनस, तो बचेगा 27/25, 11 में 10 गए 1। तो यानी जो P2 और P1 का रेशियो आ गया 27 रेशियो 25 आ गया, यानी P2 को मिलेगा 27 यूनिट, P1 को मिलेगा 25 यूनिट। तो P1 + P2 टोटल कितना हो जाएगा 27 5 32 20 52 यूनिट, ठीक है। तो 52 यूनिट की वैल्यू जो दी हुई है वो दी है 2,47,24,700, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या गया तुषार वाली, ठीक है। तुषार वाली क्या सी थी, ये जो 10 साल में हो रहा था, यानी P2। तो P2 की वैल्यू क्या है 27 यूनिट, तो बस सॉल्व कर लेंगे, तो 25 इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौको 52, ठीक है, और 13 कम 13, 13 नहीं है 117, ठीक है। एक मिनट, हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं क्या। हमने किससे काटा इसको 13 से, तो 13 कम 13 हो गया, 13 नहीं 117, ये बचेगा 1900। तो 1900 काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौको 16 और 30 4 से 28, 4 5 20, तो 475 गुणे 27, तो हो गया 27 × 135, 27 सत्ते, तो ऐसे ही कैलकुलेटर के साथ में 35 हो गया, 7 7 49 3 52 हो गया, 7 चौको 28 5 33, ठीक है, इंटू 2 5 10 47 94 95, 5 2 5 3 8 9 3 12, तो 12,825 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी समझ में आ गया आपको।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक आदमी है कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कोलकाता वापस आता है, तो उसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या होगी? तो इस टाइप क्वेश्चन में औसत गति क्या होती है? 2ab अपॉन a प्लस बी। तो 2 गुणे 9 गुणे 18 बट्टे a प्लस बी, 18 9 27, तो 9 कम 9 9 का 27 तीन 18, तो 6 दूनी 12। देखो ये इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझ करना पड़ेगा। देखो कह रहे हैं एक छात्र को एक किताब की खरीद पर निम्न के 4 प्रस्ताव मिल रहे हैं। 20% और 20% की 2 क्रमिक छूटें, 25% और 15% की 2 क्रमिक छूटें और 30% और 10% की 2 क्रमिक छूटें, 5% और 35% की 2 क्रमिक छूटें। तो कह रहा है कौन सी योजना छात्रों को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है? तो याद रखिएगा आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 20 गुणे 20 कितना हो गया? 400, 25 गुणे 15 कितना हो गया? 15 5 75, 15 30 7 37, ठीक है। 375 हो गया, 300 30 इंटू 10 कितना हो गया? 300 हो गया, और 5 गुणे 35 कितना हो गया? 50 25 35 15 2 7 175। तो याद रखिएगा जब से कभी भी क्या पूछाएगा किस कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है, ठीक है। जब ग्राहक की बात आएगी तो जो मिनिमम होगा वो ग्राहक के लिए सबसे अधिक छूट होगा, ठीक है। तो उसमें यह वाला करेक्ट होगा ऑप्शन, ठीक है, चौथा वाला। अगर पूछा जाता है कि दुकानदार को किसमें ज़्यादा फायदा होगा, तो जिसमें मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा उसमें दुकानदार को फायदा होगा, जिसमें मल्टीप्लाई कम होगा उसमें ग्राहक को फायदा होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आपका एक बोर्ड मास का नियम यूज करता है। तो बोर्ड मास के नियम के अंदर क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 4 थी, 7 में 3 गया 4, तो अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। इसको काटेंगे 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको काटेंगे तो 8 6 48 6 बचेगा, 6 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस, ठीक है, 7 में 3 गया 4 4 अब 40 बचेगा, ठीक है। तो 6 गुणे 47, तो 6 7 42। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें आखिरी यूनिट डिजिट 2 आ रही है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर पर घंटा और 150 किलोमीटर पर घंटे की गति से एक ही दिशा में चल रही। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगी? तो याद रखना जो ट्रेन है, दोनों ट्रेन जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 210 प्लस 140 यानी 350 हो गया, ये हो गया मीटर में। अब हमें निकालना है समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी है 350 मीटर, चाल हो जाएगी एक ही दिशा में चल रही है तो चाल क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 150 में 80 जाएगा, कितना बचेगा? 70, जो कन्वर्ट करेंगे 5/18 से 70 बना, 5 से 5 गया, ठीक है। तो टी बराबर हो जाएगा 18 सेकेंड, ठीक है। अब इसने पूछा है मिनट में, ये बात समझ आ रही है। तो 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो 60 से 60 से क्या कर देंगे हम लोग? भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 36 18 6 दाम 60, तो टी बराबर हो जाएगा 0.3 मिनट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ठीक है। 16 नहीं है, 16 है, ठीक है। 8% लाभ पर 1566 बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% का मतलब क्या होगा? 108। तो 108 वाली वैल्यू है 1566 और क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? 100%, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे तो 50 बटे इसको काट 4 से काट दो, तो 25 चौको 100 और 27 चौको 108, इसको काटेंगे तो 6 6 12 5 17 18 9 से कट जाएगा। तो 9 3 27, 9 एकम 9, 6 बचेगा 4 6 9 से 63, 9 चौको 36, 7 4 11 12, ये भी कट जाएगा। 55 15 3 8 24, तो 58 गुणे 25 25 6 200, तो ठीक है। और 25 पंचे 125 20 145, तो 1450 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि विपुल है 5400 और विजय 9400 साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिला तो प्रति वर्ष ब्याज दर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए, परसेंटेज में निकालना है। देखो ये विपुल है वो 5400 रुपये, ठीक है, निवेश करता है, और विजय है विपुल वीपी लिख लेते हैं और विजय को VI जे लिख लेते हैं, ठीक है। वो करता है 9400 निवेश, ठीक है। अब 5 वर्ष के अंत में इनको 840 रुपये अधिक मिलता है, तो अधिक ब्याज मिलता है। तो SI इस केस में क्या हो जाएगा?
5400 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, बट्टे में 100, ये हो गया विपुल के लिए। दूसरे केस में क्या होगा, एस आई कितना हो जाएगा, 9400 इंटू आर इंटू 5 बट्टे में 100, तो 100 से 100 गया, ये 100 से 100 गया, ठीक है। अब इन्हीं के बीच का डिफरेंस है वो दिया हुआ है 840, तो इनका मल्टीप्लाई कर लो। जब माइनस करेंगे तो इन दोनों में 5 आर कॉमन हो जाएगा, 94 माइनस 54 बचेगा बराबर 840, ठीक है। तो 5 इंटू आर, तो 94 में से 54 जाएगा, कितना बचेगा 40 बराबर 840। तो इसको काटेंगे तो 21 बार चला जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 21/2, तो 21/5 सॉरी, तो 5 को 20, 5 नहीं 10, तो 4.2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य में 85% की वृद्धि होती है, खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर व्यय केवल 48% ही बढ़े। तो आपको पता है कि प्राइस यानी मूल्य इंटू खपत आपको क्या होता है, व्यय देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मूल्य है 85% बढ़ा, तो पहले कोई चीज़ 100 रही होगी, अब 185 हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब खपत को कितना प्रतिशत कम किया जाए, तो हमें नहीं पता, तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, ठीक है। मान लो पहले x रही होगी, बाद में y हो गई, तो कह रहा है उस पर व्यय केवल 48% बढ़े, तो 48% मतलब क्या है, पहले व्यय अगर 100 था तो अब कितना हो गया, 148 हो गया, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100/100, तो 1 आ जाएगा। और y की वैल्यू निकालेंगे तो 148/185, ठीक है। तो x रेशियो y निकालते हैं तो 1 रेशियो 148/185 हो जाएगा, तो 185 रेशियो 148, ठीक है। तो 185 में से 148 जाएंगे, तो पहले 185 यूनिट था, अब 148 हो गया, कितने कमी आ गई, 48 7 55 और 30 85 37 यूनिट, 37 यूनिट कमी किससे आई, 185 से इंटू 100, तो ये 5 बार जाएगा, तो 20% हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। इसका तो इतना नहीं करना चाहते हो तो इसका एक तरीका और भी हो सकता है, ठीक है। क्या हो सकता है इसका तरीका, ये 48 इक्वल टू 85, ठीक है, खपत को कम करना है ना, तो -x - 85 x/100 कर लो, ठीक है। तो इसमें घटाओगे तो ये 48 7 37 बचेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 70 पर 50, हाँ 85 20 25 100, तो 37x/20 हो जाएगा, तो 37 से 37 गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 20%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, तो इस पूरा संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, तो मूल संख्या क्या है, 15% का मतलब क्या होता है, 3/20, ठीक है। तो पहली संख्या 20 थी, उसको 3 घटा दिया गया, कितनी होगी 17, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है 20% बढ़ाया जाता है, तो 20% मतलब क्या होता है, 1/5। पहली संख्या 5 थी, 1 बढ़ा दिया गया, कितनी हो जाएगी 6, तो इसको सॉल्व करेंगे 10 3, तो मतलब पहले संख्या 50 थी, अब कितनी हो गई 51, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 78। हमसे पूछा जा रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या कितनी है 50 यूनिट, तो 50 वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी, 78 × 50, ठीक है। तो 0 15 40 5 7 35 4 39, ठीक है। तो 39 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है और उनका योग 132 है, दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है। तो देखो, अगर दो संख्याएं हैं तो एक मान लेते हैं x है, दूसरी y है, ठीक है। तो पहली संख्या हो जाएगी 11x, दूसरी संख्या हो जाएगी 11y, तो दोनों का जोड़ है, ठीक है, 11x + 11y, तो ये किसके बराबर दिया हुआ है 132, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 12 बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, तो हमें x + y के ऐसे जोड़े लेने हैं जिनके बीच, ठीक है, कोई भी चीज़ कॉमन ना हो। तो पहला जोड़ा हो जाएगा 1 और 11, ठीक है। 2 और 10 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है, इसलिए नहीं ले सकते। तो अगर मान लो 1 और 11 ले लिया, तो 11 का जब इसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 11 क्यों 11 आएगा, 11 121 आएगा। तो लेकिन इसने ये बोला है कि दोनों संख्या 42 से बड़ी होती है, लेकिन ये तो 42 से छोटी हो गई, मतलब ये चीज़ नहीं ले सकते। ऐसे ही अगर 3 लेते हैं तो 3 के साथ क्या पेयर बनेगा 9, तो ये भी नहीं ले सकते क्योंकि दोनों में क्या है 3 कॉमन, दोनों में ही 3 कॉमन है, ये भी पेयर नहीं होगा। तो 4 लेंगे, 5 और 7, ठीक, तो 5 और 7 लेंगे तो देखो 11 25 55 और 11 से 70, तो मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या है ना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दोनों जोड़ 12 आ रहा है, ठीक है। तो अब इनके बीच का डिफरेंस ये कितना आ जाएगा 22, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन थे, जीटी के एग्जाम के भी पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हो, ठीक है। ये आपके एसएससी CGL CHSL बाकी पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा।